हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें हम लोग पहले से ही पढ़ रहे थे यातायात परिवहन। उसका ही अगला टॉपिक है रेल परिवहन। ठीक है, आज हम रेल परिवहन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, रेल परिवहन किसी भी देश के लिए लंबी दूरी और सुरक्षित माल ढुलाई और लंबी दूरी के लिए सबसे अच्छा साधन है वो रेलवे ही होता है। ठीक है, किसी भी देश के लिए लंबी दूरी के लिए और माल ढुलाई के लिए सबसे सुरक्षित साधन अपना रेलवे है। ठीक है, आइए रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय रेलवे के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या किसने की शुरुआत, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई है 16 अप्रैल 1853 में। ठीक, कहाँ से कहाँ हुई? मुंबई से, सबको शायद पता होगा और ये अनेकों बार पूछा गया है, थाने के बीच। ठीक है, कितने किलोमीटर की दूरी में हुई? ये 34 किलोमीटर की दूरी में हुई। ठीक है, शुरुआत कब हुई है? 16 अप्रैल 1853 को। 1853 को कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में। कितनी दूरी? 34 किलोमीटर। इसका प्रथम रेलवे मंत्री कौन था? इसका प्रथम रेलवे मंत्री था जॉन मथाई। कौन था? जॉन मथाई। प्रथम रेलवे मंत्री कौन था? जॉन मथाई। विश्व में भारतीय रेलवे का स्थान, विश्व में भारतीय रेलवे का स्थान, भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में तीसरा है। ठीक है, और एशिया में कौन सा है? एशिया में प्रथम। ठीक है, भारत का तीसरा स्थान है, तो पहला दूसरा भी होगा। तो पहला दूसरा किसका है? आइए उसको भी जान लेते हैं। पहला है यूएसए, अमेरिका का। ठीक है, दूसरा किसका है? दूसरा है रूस का। फिर अपना तीसरा भारत। ठीक है, अपना तीसरा भारत। एशिया में पहला, एशिया में प्रथम स्थान। ठीक है, प्रथम यात्री गाड़ी की शुरुआत कब हुई है? ये हमारी हुई है 15 अगस्त 1854। इसके एक साल बाद हुई हमारी प्रथम यात्री गाड़ी की शुरुआत। ये कहाँ से हुई है? ये कहाँ से हुई है? ये हमारी पश्चिम बंगाल में हुई थी। ठीक, कहाँ से हुई? पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ से हुई? पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हुई। कब हुई? 15 अगस्त 1854 को। ठीक है, भारत की, अब हम लोग आगे बात करते हैं भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन ये कब हुई है? ये कब हुई है? ये हुई है अपनी 16 जुलाई 2017 को। कब हुई है? 16 जुलाई 2017 को। ठीक है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन कब शुरुआत हुई इसकी? 16 जुलाई 2017 को। ठीक है, फिर हम लोग अगली बात कर लेते हैं भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन। भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन कब हुई है? 3 फरवरी 1925 को। कब हुई है? 3 फरवरी 1925 को शुरुआत हुई। फिर हम लोगों ने भारत में पूर्ण विद्युती का लक्ष्य भी रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगली बार पूछा जा सकता है। करंट का भी एक तरह से क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। और पूर्ण विद्युती का लक्ष्य कब से है? 2024 तक। ये कब तक है? 2024 तक। भारत में पूर्ण विद्युती, हर जगह विद्युत की ही ट्रेन चलेंगी, डीजल इंजन की ट्रेन बंद करने का लक्ष्य है। इसके लिए पूर्ण विद्युती का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। अब वर्तमान में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, ये अनेकों बार पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है, विभिन्न पेपरों में पूछा जा चुका है, हम लोगों को शायद पता होगा। T18। इसका दूसरा नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये हो गई। और वर्तमान में जोन कितने हैं? वर्तमान में जोन 18 हैं। वर्तमान में जोन कितने हैं? इसमें एक मेट्रो जोन भी सम्मिलित है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं।
भारतीय रेलवे किसी भी देश के लिए माल ढुलाई या सुरक्षित यातायात के लिए सबसे सुखद जो साधन है वो भारत रेलवे है। ठीक है, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई। कहाँ से कहाँ बीच चलाएगी? मुंबई से ठाणे के बीच चलवाएगी। कितने किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर चलवाई थी। प्रथम रेल मंत्री कौन था? जॉन मथाई था। ठीक है, प्रथम रेलवे मंत्री कौन था? जॉन मथाई था। विश्व में भारतीय रेलवे का स्थान कौन सा है? तीसरा है। विश्व में भारतीय रेलवे का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहला किसका है? यूएसए अमेरिका का। दूसरा रूस का। और एशिया में पूछ ले तो एशिया में भारत का पहला स्थान है। एशिया में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, प्रथम यात्री गाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1854 को। 15 अगस्त 1854 को प्रथम यात्री गाड़ी की शुरुआत हुई। ये जो गाड़ी थी ये हमारी मालगाड़ी थी। ये हमारी मालगाड़ी थी। ठीक है, ये हमारी मालगाड़ी थी। ये जो थी ये यात्री गाड़ी थी। इसकी शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 1854 को। ठीक है, इसको यात्री गाड़ी और केवल शुरुआत, भारतीय रेलवे की शुरुआत, इसको विशेष याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित, इस बार मोदी जी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन कब चलाई गई थी? 16 जुलाई 2017 को। ठीक है, भारत की प्रथम विद्युतीकरण ट्रेन कब चलाई गई? 3 फरवरी 1925 को। फिर पूर्ण विद्युती का लक्ष्य कब रखा गया? 2024 तक। फिर वर्तमान में तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? T18 वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक, भारत में वर्तमान में जोन कितने हैं? 18 है। ठीक है, आगे अब हम लोग मुख्यालय की या 18 जोन की चर्चा करते हैं। ठीक है, रेलवे परिवहन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इससे अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं रेलवे मुख्यालयों की। ठीक है, जिनकी संख्या 18 है। हम लोग आज मैप के द्वारा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा। आज तक आपने रेलवे मुख्यालयों को सिर्फ पढ़ा होगा, आज हम लोग सीखेंगे कि कौन मुख्यालय कहाँ है, किस दिशा में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, हम लोग को दिशा का तो ज्ञान होगा ही, ठीक है, नहीं है फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्व। ठीक है, ये हमारा पूर्व दिशा हो गई, ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई, ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई, ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये हमारी दक्षिण दिशा हो गई। ठीक है, इतना तो सभी जानते होंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई? उत्तर पूर्व। ठीक है, या पूर्व उत्तर। ये क्या हो गई? दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। ये क्या हो गई? पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए, दिशाओं के बारे में तो जान ही गए। ये हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण। इन दोनों का मध्य दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। इन दोनों का मध्य दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, माफ़ करिएगा, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। इन दोनों का पश्चिम उत्तर का उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। इन दोनों का उत्तर पूर्व का उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। ठीक है, मध्य का तो हम लोग जान ही गए। अब हम लोग इसी द्वारा आगे रेलवे मुख्यालयों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, अभी तक 17 थे, लेकिन 2017 से एक और बढ़ गया है विशाखापट्टनम, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इनकी संख्या 18 है। ठीक है, हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा उत्तर दक्षिण, ये हो गया हमारा पश्चिम पूर्व, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पूर्व। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण, माफ़ करिएगा, दक्षिण, ये हमारा हो गया दक्षिण, ये हमारा हो गया पश्चिम,
ये हमारा पश्चिम, ये हमारा पूर्व, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, मुख्यालय को देख लेते हैं। सबसे उत्तर में कौन सा है? नई दिल्ली। कौन सा है? नई दिल्ली। ठीक है, याद रहेगा। उत्तर में कौन सा है? नई दिल्ली। पूर्व में कौन सा है? पूर्व में हमारा कोलकाता। पूर्व में हमारा कोलकाता। ठीक है, पश्चिम में क्या है हमारा? मुंबई, मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। ठीक है, मुंबई चर्च गेट हो गया पश्चिम में। पूर्व में हो गया कोलकाता, उत्तर में हो गया नई दिल्ली, दक्षिण में हमारा क्या है? चेन्नई। दक्षिण में हमारा क्या है? चेन्नई। ठीक है, ये चार हम लोगों को याद हो गए होंगे। पूर्व उत्तर में क्या है? उत्तर में हमारे नई दिल्ली है, उत्तर दिशा में हमारा नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली मुख्यालय हो गया। पूर्व में क्या है? कोलकाता, तो कोलकाता हो गया। दक्षिण में क्या है? चेन्नई, तो चेन्नई हो गया। और पश्चिम में क्या है? मुंबई चर्च गेट। तो ये चारों हमको याद हो गए होंगे। अब हम लोग याद करते हैं कौन से? अगले, इसका उत्तर मध्य। उत्तर मध्य में कौन सा आ गया? उत्तर मध्य में हमारा इलाहाबाद आ गया। क्या आ गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज, इसको हम लोग प्रयागराज डालते हैं, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। इसके बाद हमारा दक्षिण मध्य में कौन सा आ गया? ये सिकंदरा, ये सिकंदरा। ठीक है, ये सिकंदरा हो गया। हमारा पश्चिम में कौन सा हो गया? मुंबई, मुंबई, मुंबई विटी। ठीक है, ये एक मुख्यालय हो गया मुंबई मिठी। ठीक है, अब इधर हमारा ये कौन सा हो गया? हाजीपुर, ये हाजीपुर। अब हम लोग को ये चारों याद कर लेना है। उत्तर मध्य, ये उत्तर है और ये दिशा है, इसके मध्य में क्या हो गया? प्रयागराज। पूर्व मध्य में कौन सा हो गया? हाजीपुर। पूर्व मध्य में कौन सा हो गया? हाजीपुर। दक्षिण मध्य में कौन हो गया? सिकंदरा। और पश्चिम मध्य में कौन हो गया? मुंबई। ठीक है, 4 और 4 8 तैयार हो गए। उत्तर में क्या है? नई दिल्ली। पूर्व में क्या है? कोलकाता। दक्षिण में क्या है? चेन्नई। पश्चिम में क्या है? मुंबई चर्च गेट। ठीक है, ये 4 हो गए याद। फिर रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर मध्य में प्रयागराज, पूर्व मध्य में हाजीपुर, दक्षिण मध्य में सिकंदरा और पश्चिम मध्य में मुंबई। ठीक है, अब हम लोग ये दिशा का ये देख लेते हैं, पूर्वोत्तर वाली। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर में कौन सा हो गया? हम पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है, ये हो गया गोरखपुर। ये क्या हो गया? ये कौन सा हो गया? पश्चिम और उत्तर। पश्चिम और उत्तर में क्या हो गया? जयपुर। क्या हो गया? जयपुर। याद रहेगा ना? ये हमारा पूर्व उत्तर में क्या हो गया? गोरखपुर। और पश्चिम उत्तर में क्या हो गया? जयपुर। ठीक है, फिर इसके बाद इधर क्या हो गया? इधर हो गया हमारा कोलकाता। ठीक है, ये हमारा कोलकाता हो गया। ठीक है, इसके मध्य में क्या हो गया हमारा? इसका मध्य हो गया हमारा बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ है? बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़, बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़। ये हमारा याद हो गया होगा। हम लोग फिर देख लेते हैं। इसके बाद इधर दक्षिण पश्चिम में कौन सा हो गया? हुबली। हुबली, हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, फिर से हम लोग देख लेते हैं इन चारों को। उत्तर पूर्व में क्या है? गोरखपुर। उत्तर पश्चिम में क्या है? जयपुर। पश्चिम दक्षिण में क्या है? हुबली। और दक्षिण पूर्व में क्या है? कोलकाता। और दक्षिण पूर्व मध्य में क्या है? बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य में क्या है? बिलासपुर। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। दक्षिण पूर्व मध्य में क्या है? बिलासपुर। और दक्षिण पूर्व में क्या है? कोलकाता। ठीक है,
हमारे कितने हो गए, 4 वो हो गए, 4 ये हो गए, 8 और 4 ये हो गए, 12 हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये 13वां हो गया। फिर यहाँ पे आप आ जाइए, कोलकाता मेट्रो कौन होगी, ये इधर कोलकाता, ये एक पहला ऐसा मुख्यालय है जिसको मेट्रो मुख्यालय को शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये कोलकाता मेट्रो का। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पूर्वोत्तर, मतलब पूर्वोत्तर सीमांत में। पूर्वोत्तर सीमांत में यहाँ क्या होगा, गुवाहाटी, गुवाहाटी। ठीक है, ये गुवाहाटी हो गया, इधर गुवाहाटी हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं इधर क्या हो गया, माफ़ करिएगा, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर ही बोलेंगे इसको। पूर्वोत्तर में क्या हो गया हमारा, ये हो गया पूर्वोत्तर सीमांत में, ये हो गया विशाखापट्टनम। ठीक है, कितने हो गए हम लोगों के। और हम लोग देख लेते हैं पश्चिम मध्य में क्या हो गया, पश्चिम मध्य में हो गया जबलपुर। ठीक है, जबलपुर हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, कितने हो गए, एक इधर रह गया है भुवनेश्वर। ठीक है, अब हम लोग गिन लेते हैं, क्या 18 हो गए हैं। एक उत्तर में दिल्ली, उत्तर मध्य में प्रयागराज, पूर्व उत्तर में गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत में गुवाहाटी। ठीक है, पूर्व मध्य में हाजीपुर, पूर्व में कोलकाता, फिर पूर्वोत्तर सीमांत में मेट्रो, फिर दक्षिण पूर्व में कोलकाता, फिर दक्षिण पूर्व मध्य में बिलासपुर, फिर सीमांत पूर्वोत्तर भुवनेश्वर, फिर पूर्व में विशाखापट्टनम, सीमांत पूर्व विशाखापट्टनम, फिर दक्षिण पश्चिम में हुबली कर्नाटक, फिर पश्चिम उत्तर में जयपुर, माफ़ करिएगा जबलपुर में बोल गया हूँ, लेकिन ये है पश्चिम उत्तर में जयपुर, फिर पश्चिम मध्य में जबलपुर, फिर पश्चिम में मुंबई चर्च गेट, फिर पश्चिम में मुंबई विटी। ठीक है, हम लोगों के ये हो गए 18 जोन। ठीक है, आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर में नई दिल्ली, उत्तर मध्य में प्रयागराज। ठीक है, दक्षिण मध्य में सिकंदरा, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पूर्व मध्य में हाजीपुर, पश्चिम में मुंबई चर्च गेट, पश्चिम में मुंबई विटी, फिर पश्चिम मध्य में जबलपुर, पश्चिम उत्तर में जयपुर, पश्चिम दक्षिण में हुबली। ठीक है, फिर हम लोग लिख लेते हैं दक्षिण पूर्व में कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य में बिलासपुर, फिर पूर्वोत्तर सीमांत में विशाखापट्टनम, पूर्वोत्तर सीमांत में भुवनेश्वर, फिर कोलकाता मेट्रो, और ये पूर्वोत्तर हमारा सीमांत में गुवाहाटी। ठीक है, ये हमारे 18 जोन हो गए जिनको हमने भली बात बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सब में सेंड करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब